हमें केवल देखते हैं कितना अच्छे से आप सुन सकते हैं। एक अच्छा लिसनर बनना है आपको इस समय। कहते हैं ना कि 80 और 20% का रूल होता है कि अगर आपको बोलना है तो 20% बोलिए और 80% सुनिए, वो अच्छा इंसान होता है। तो यही चीज हमें भी है, ध्यान से सुनिए। चले शुरू शुरू कर रहे हैं बेटा, एकदम बिल्कुल कंसंट्रेट करिए, केवल आपको सुनना है, आपकी नोट्स आपके आंखों के सामने गुजार दी जाएगी। सुनिए, रिवीजन में सबसे पहले हम जनरल इंट्रोडक्शन करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इधर उधर मत करिए, बंद कर दीजिए बेटा, है ना। मैंने बोला, ध्यान से सुनिए, मैंने बोला कि जो फ्रॉग होता है, फ्रॉग का नाम होता है राना टिग्रीना। फ्रॉग का नाम होता है राना टिग्रीना। इसे इंडियन बुल फ्रॉग कहते हैं। राना टिग्रीना फाइलम कॉर्डेटा और क्लास एम्फीबिया का मेंबर है। फिर से, राना टिग्रीना फाइलम कॉर्डेटा और क्लास एम्फीबिया का मेंबर होता है। फ्रॉग जो होता है वो एक एम्फीबिया है, मतलब दोनों जगह पे रह सकता है, लैंड पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है, लेकिन कभी मैराइन वाटर में नहीं रह सकता। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, स्किन से एब्जॉर्ब करता है। फ्रॉग की स्किन जो होती है वो चिपचिपी होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस, बहुत सारी म्यूकस पाई जाती है। लिसलिसी इसलिए होती है कि, ठीक है, इसलिए चिपचिपी होती है बेटा, क्योंकि वो स्किन से रिस्पायरेशन करते हैं। तो मेरी जो आवाज सुनने में दिक्कत आ रही बेटा, कोशिश करिए, ये थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो सकता है ना। मेरी बात ध्यान सुनिए। तो मैंने बोला स्किन जो होती है वो मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट होने का मतलब होता है नमी होती है, क्योंकि वो स्किन से करते हैं रिस्पायरेशन। फ्रॉग के डॉर्सल साइड का कलर होता है बेटा, ध्यान सुनिएगा, ओलाइव ग्रीन कलर प्लस इररेगुलर ब्लैक डॉट्स होते हैं। फिर से मैं बोल रहा हूं, फ्रॉग के डॉर्सल साइड का कलर होता है इररेगुलर ब्लैक डॉट के साथ ओलाइव ग्रीन कलर होता है। और वेंट्रल साइड का जो कलर होता है यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर का होता है। ध्यान सुनिएगा, यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर होता है वेंट्रल साइड, ओलाइव ग्रीन कलर होता है, प्लस इररेगुलर ब्लैक स्पॉट्स होते हैं डॉर्सल साइड। फ्रॉग को ध्यान रखना है, फ्रॉग बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकता, इसलिए इसे कोल्ड ब्लडेड कहते हैं या पॉइक्लोथम्स कहते हैं। कोल्ड ब्लडेड का ही साइंटिफिकली कहा जाता है बेटा पॉइक्लोथम्स। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। अगर बाहर का टेम्परेचर बदलेगा तो इनके बॉडी का टेम्परेचर बदल जाएगा, इसलिए ये अधिक गर्मियों में और अधिक सर्दियों में ये चले जाते हैं जमीन के नीचे गहरे बिलों में, जिसकी वजह से हम बोलते हैं गर्मी में अगर जाके ये वहां छुप रहे हैं, सो रहे हैं, तो उसे बोलते हैं समर स्लीप, और अगर ये ठंडी में जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं विंटर स्लीप। समर स्लीप को हम एस्टिवेशन कहते हैं, विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन कहते हैं। आई रिपीट, समर स्लीप को एस्टिवेशन कहते हैं और विंटर स्लीप को हाइबरनेशन कहते हैं। इस दौरान समर स्लीप और विंटर स्लीप बनते हैं, यानी एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के दौरान ये स्किन से रिस्पायरेशन करते हैं। जो फ्रॉग होता है, दो पार्ट में उसकी बॉडी डिवाइड होती है, हेड और ट्रंक। टेल और नेक नहीं पाए जाते। फ्रॉग के हेड जो होता है वो ट्राइंगुलर होता है, इंटीरियर पार्ट को स्नाउट कहते हैं। फिर से, फ्रॉग का हेड ट्राइंगुलर होता है, इंटीरियर पार्ट को स्नाउट कहते हैं। एक पेयर नॉस्ट्रिल, एक पेयर सिंपल आई, एक पेयर टिम्पैनम और माउथ होता है। क्या क्या बोला? एक पेयर नॉस्ट्रिल, एक पेयर सिंपल आई, एक पेयर क्या होता है टिम्पैनम। एक्सटर्नल ईयर नहीं होते, जैसे अपने पास ईयर पिन्ना वगैरह, ये नहीं होता, सीधे कान का पर्दा है। और उसके बाद मैंने बोला कि इसमें माउथ होते हैं, माउथ के अंदर बाइलोब्ड टंग होती है। फिर मैंने बोला ट्रंक में दो पेयर क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, फोर लिम्स और नीचे के हाइंड लिम्स। फोर लिम्स जो होते हैं उसमें 4 डिजिट होते हैं, थंब अब्सेंट होता है। हाइंड लिम्स में 5 डिजिट होते हैं, थंब प्रेजेंट होता है। फिर से, 4 लिम्स में 4 डिजिट होते हैं, थंब अब्सेंट होता है। 5 जो हाइंड लिम्स हैं 5 डिजिट हैं, थंब प्रेजेंट होता है। जो 4 लिम्स होता है उसके फर्स्ट डिजिट पर होते हैं कॉपुलेटरी पैड, केवल मेल में। 4 लिम्स के फर्स्ट डिजिट पर होते हैं कॉपुलेटरी पैड, केवल मेल में। मेल फ्रॉग जो होता है वो वोकल सैक होता है, क्रॉकिंग करता है। फीमेल के पास वोकल सैक नहीं होता, क्रॉकिंग नहीं करता। मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ा होता है। मेल डार्कर होता है, फीमेल लाइटर होता है। मेल के पास वोकल सैक है, फीमेल के पास नहीं है। मेल क्रॉकिंग करता है, फीमेल नहीं करता। मेल के पास कॉपुलेटरी पैड है 4 लिम्स के फर्स्ट डिजिट पर, फीमेल के पास कॉपुलेटरी पैड नहीं है। ठीक है, ये हो गया मेल और फीमेल में अंतर। फ्रॉग, मैंने क्या क्या बोला? फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता, स्किन से एब्जॉर्ब करता है। फ्रॉग पानी में भी रह सकता है, लैंड पर भी रह सकता है, लेकिन मैराइन वाटर में नहीं रह सकता। फ्रॉग एम्फीबिया क्लास का
कॉर्डेटा फाइलम का मेंबर होता है। फ्रॉग का नाम होता है राना टिग्रीना। फ्रॉग की स्किन चिपचिपी होती है, मॉइस्ट होती है, म्यूकस सिक्रीट करती है क्योंकि स्किन से रिस्पायरेशन करते हैं। फ्रॉग के डॉर्सल साइड का कलर होता है ओलाइव ग्रीन, वेंट्रल साइड का कलर होता है यूनिफॉर्मली पेल येलो कलर। फ्रॉग का जो बॉडी होता है वो एडॉप्टेड होता है जंपिंग के लिए, बोरोइंग के लिए, लीपिंग के लिए, स्विमिंग के लिए। जो वेब्ड टोज होते हैं वो हाइंड लिम्स होते हैं, याद रखना 5 डिजिट होती है उसपे। फ्रॉग की बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। हेड में एक पेयर नॉस्ट्रिल, एक पेयर सिंपल आई, एक पेयर टिम्पैनम और माउथ होता है। ट्रंक में 2 पेयर क्या होते हैं, लिम्स होते हैं, 4 लिम्स, हाइंड लिम्स। 4 लिम्स में 4 डिजिट है, थंब एब्सेंट है। हाइंड लिम्स में 5 डिजिट है, थंब प्रेजेंट होता है। 4 लिम्स के फर्स्ट डिजिट पर कॉपुलेटरी पैड होते हैं, जिसे जो मेल में होता है, बस मेल में वोकल सैक होते हैं, फीमेल में नहीं होते हैं, बस रिवीजन करा रहे हैं, है ना। में फ्रॉग जो होता है वो अपने स्किन कलर को चेंज कर सकता है, जिसे हम कैमोफ्लेज कहते हैं, है ना। इस प्रोटेक्टिव कलरेशन प्रॉपर्टी को हम मिमिक्री कहते हैं। मैंने बोला ना फ्रॉग स्किन कलर को चेंज कर सकता है, जिसे हम कैमोफ्लेज कहते हैं। इस प्रोटेक्टिव कलरेशन प्रॉपर्टी को हम मिमिक्री कहते हैं। फ्रॉग का याद रखना है, फ्रॉग जो होता है वो 18 से 20 सेंटीमीटर लेंथ होती है, 5 से 8 सेंटीमीटर विड्थ होती है। ये पूरा फ्रॉग का जनरल इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी हो गया, है ना। मेन चीज क्या याद रखोगे, डिजिट, 4 लिम्स और हाइंड लिम्स, कॉपुलेटरी पैड, वोकल सैक, है ना। ये छोटी छोटी चीज याद रखना है। क्लियर हुआ इतना? चलिए, जनरल इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी हो गया। जनरल इंट्रोडक्शन और मॉर्फोलॉजी हो गया। स्नाउट कुछ नहीं होता बेटा, हेड होता है ना। हेड का जो पार्ट होता है कोनिकल होता है, ऐसे 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 मान लो ये उंगली है तो ऐसे आके देखो कोन शेप बन रहा है ऐसे, तो ये ऐसे पॉइंटेड होगा ना, तो इससे बिल उल खोदने में मदद मिलेगी, ऐसे ऐसे, समझ गए। हेड जो होता है ऐसे ट्राइंगुलर होता है ऐसे, तो ये जो पॉइंटेड शेप है इसे हम स्नाउट कहते हैं। नहीं बेटा, इस मेल और फीमेल में लिम्स सेम होते हैं बेटा, आकांक्षा। ये हमारे सेशन का सबसे शानदार तरीका होता है, बस आप केवल सुन लीजिए, आपको सब तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे चलिए, अब एनाटॉमी शुरू करते हैं। एक एक सिस्टम को हम ध्यान से बोलेंगे, 2 बार बोलेंगे, और आप ध्यान सुनना, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझ गए। अभी तो मैंने एक फ्रॉग देखा था, है ना। उस फ्रॉग की, वो तो फ्रॉग सांप को भी खा गया था, एक बोला कि फूड चेन की ऐसी तैसी। कर सकते हैं बेटा, ऐसा नहीं है, फीमेल भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब मेरे लाल, अब ध्यान से सुनिए, बिल्कुल शैतानी मत करिए। चलिए, प्रभात चौहान बेटा 4 लिम्स में 4 डिजिट होते हैं, थंब एब्सेंट होता है। 4 लिम्स मतलब आगे के पैर, उसमें 4 ही उंगलियां हैं, थंब नहीं है। और हाइंड लिम्स में जो पीछे के होते हैं उसमें 5 डिजिट होते हैं, थंब प्रेजेंट होता है, बस। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करना। चलिए मेरी बात ध्यान सुनिए, मैंने बोला डाइजेस्टिव सिस्टम, फ्रॉग कार्निवोर्स होता है। कार्निवोर्स का मतलब होता है मांसाहारी होता है, कीड़े मकोड़ों को खाता है, इंसेक्ट को खाता है, इसलिए इसकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है। जो कार्निवोर्स एनिमल्स होते हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है, यानी उनका जो इंटेस्टाइन है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल क्या हो गई, छोटी हो गई। फिर से, जितने भी मांसाहारी जीव हैं उनकी एलिमेंट्री कैनाल छोटी होती है क्योंकि इंटेस्टाइन उनकी छोटी होती है। जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, हर्बीवोर्स मतलब शाकाहारी, उनकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होती है क्योंकि इंटेस्टाइन उनकी बड़ी होती है। आगे बात करते हैं, फ्रॉग जो है उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीज है, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास। फिर से मैं बोल रहा हूं, ग्लैंड्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास। और जो इनका एलिमेंट्री कैनाल है उसमें माउथ है, फेरिंग्स है, इसोफेगस है, और इनका बात ना लीजिए, स्टमक है, इंटेस्टाइन है और रेक्टम है ना। और इसके बाद क्लोएका आता है। तो मैंने आपको बताया कि माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के 2 पार्ट है, ड्यूडनम और इलियम। जेजुनम एब्सेंट होता है ना। इसके बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद क्लोएका। क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है जहां से फूड भी निकलेगा, जहां से यूरिन भी निकलेगी, जहां से गैमीट भी निकलेगा। तो 3 चीजों के लिए होता है बेटा क्लोएका। किसके किसके लिए, डिफिकेशन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, रिमूवल ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट के लिए। उसी एक कॉमन चैम्बर से तीनों चीज बाहर निकल रही बॉडी से। अब आगे मैंने बोला कि जब फूड आता है ना तो बाइलोब टंग से फूड को कैप्चर करते हैं। माउथ के अंदर आया, पीसा उसा, इसोफेगस क्रॉप, इसोफेगस से होते हुए सीधे पहुंच गए स्टमक में। स्टमक में जाने के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड अपना सिक्रीशन करती हैं और फूड को आधा डाइजेस्ट करते हैं, इसलिए हम इसे लिखते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। क्या लिखते हैं, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड। जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या करता है, ध्यान सुनिएगा, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड को हम काइम कहते हैं। अब वो इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में पहुंचेगा ना तो पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, बाइल से
बाइल आएगा गॉल ब्लेडर से, गॉल ब्लेडर से बाइल, पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस, दोनों आते हैं बेटा, दोनों एक ही डक्ट से पहुंचते हैं ड्यूडेनम में। उस डक्ट का नाम होता है कॉमन बाइल डक्ट। फिर से मैं बोल रहा हूं, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, मेरी बात ध्यान सुनिए, फिर से बोल रहा हूं, एक आखिरी बार बोल रहा हूं, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसके साथ जोड़ दूंगा, ध्यान सुनिए। फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम दो चीजों से मिलकर बना है, एलिमेंट्री कैनाल और ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल में आते हैं माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्लोएका। माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, रेक्टम और क्लोएका। इंटेस्टाइन के दो पार्ट हैं, ड्यूडेनम और इलियम, जेजुनम नहीं होता। ग्लैंड्स में तीन ग्लैंड होती हैं बेटा, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर और पैंक्रियास। लीवर जो होता है बाइल बनाता है, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है बाइल। पैंक्रियास से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है पैंक्रियाटिक डक्ट के रास्ते, और गॉल ब्लैडर से बाइल निकलता है, दोनों एक कॉमन डक्ट से खुलते हैं ड्यूडेनम में, जिसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। फ्रॉग का इंटेस्टाइन छोटा होता है, इस रिड्यूस्ड होता है, इसलिए एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, छोटी होती, क्योंकि ये कार्निवोर्स है। लेकिन अगर हर्बीवोर्स होता तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल बड़ी होती, क्योंकि उनकी इंटेस्टाइन क्या होती है, बड़ी होती है। हर्बीवोर मतलब शाकाहारी। आगे मैंने बोला कि जो इनका फूड है वो बाइलोब टंग से कैप्चर किया जाता है माउथ के अंदर, फिर फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक में पहुंचे। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन देती है और आधा डाइजेस्ट किया जाता है, जिसे हम बोलते हैं पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जिसे हम काइम नाम देते हैं। अब ये काइम जो है आगे जाएगा और इंटेस्टाइन में पहुंचेगा ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में कॉमन बाइल डक्ट से पैंक्रियाटिक जूस और बाइल आएगा। बाइल जो है वो फैट का इमल्सिफिकेशन करेगा। जो पैंक्रियाटिक जूस है वो क्या करेगा बेटा, ध्यान सुनो, पैंक्रियाटिक जो जूस है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देगा, है ना, फाइनल डाइजेशन हो जाएगा और इलियम में एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। बचा हुआ पार्ट रेक्टम में, क्लोएका में, क्लोएका से बाहर। कॉमन चैम्बर का मतलब होता है कि एक ऐसा चैम्बर जिससे कई चीजें हो रही है। तो इसी चैम्बर से मतलब ऐसे पढ़ लो कि जो है डिफिकेशन कर रहा है, इसी चैम्बर से यूरिन पास कर रहा है, इसी चैम्बर से गैमीट निकाल रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं क्लोएका। क्लोएका इज अ कॉमन चैम्बर फॉर डिफिकेशन, एक्सक्रीशन एंड रिमूवल ऑफ गैमीट। ये हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब किनारे कर दीजिए, अब हम शुरू कर रहे हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो एकदम कंसंट्रेट करिए, क्योंकि आप लोग अभी थोड़ा सा डल हो गए हैं, तो इधर ध्यान दो बच्चे, ध्यान से सुनिए बस। रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें तो फ्रॉग जो है वो रिस्पायरेशन करता है तीन चीजों से, स्किन से, लंग से और बक्कल कैविटी और फेरिंग्स की लाइनिंग से। फिर से, स्किन से, लंग्स से और बक्कल कैविटी है तो माउथ के अंदर जो कैविटी है, और फेरिंग्स के लाइनिंग से। ठीक है, तो अगर स्किन से रिस्पायरेशन करे तो उसे हम क्यूटेनियस कहते हैं। अगर फ्रॉग स्किन से रिस्पायरेशन करे तो उसे हम क्यूटेनियस कहते हैं। अगर फ्रॉग लंग से रिस्पायरेशन करे तो उसे पल्मोनरी कहते हैं। अगर फ्रॉग बक्कल कैविटी से करे, ठीक है, तो उसे हम बक्कोफेरेंजियल कहते हैं। आई रिपीट, स्किन से करे तो क्यूटेनियस, लंग से करे तो पल्मोनरी, और गिल से करे बक्कल कैविटी से करे तो बक्कोफेरेंजियल। ठीक है, जब फ्रॉग पानी में होगा, यही नीट 2025 का क्वेश्चन है, जब फ्रॉग पानी में होगा तो केवल स्किन से करेगा। आई रिपीट, जब फ्रॉग पानी में होगा तो स्किन से रिस्पायरेशन करेगा। जब फ्रॉग लैंड पर होगा, धरती पर होगा, जमीन में होगा, वो तीन चीजों से रिस्पायरेशन करेगा, स्किन से भी करेगा, लंग से भी करेगा, गिल और आपके बक्कल कैविटी से भी करेगा। गिल से नहीं करता बेटा, गिल से उसका लार्वा करता है। तो बार बार मेरे निकल जा रहा है, लेकिन याद रखना गिल से उसका लार्वा करता है। और जब फ्रॉग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में होगा तो केवल स्किन से करेगा। लेकिन जो फ्रॉग का लार्वा है, टैडपोल, वो जो है वो इस गिल से रिस्पायरेशन करता है। गिल्स के रिस्पायरेशन को ब्रैंकियल कहते हैं। तो चारों को एक बार जोड़ दें तो गिल्स के रिस्पायरेशन को ब्रैंकियल, स्किन के रिस्पायरेशन को क्यूटेनियस, लंग्स के रिस्पायरेशन को पल्मोनरी और बक्कल कैविटी के रिस्पायरेशन को बक्कोफेरेंजियल। चलिए मेरी बात ध्यान सुनिए, रिस्पायरेटरी सिस्टम हम कर रहे थे। रिस्पायरेटरी सिस्टम में ध्यान सुनिए, स्किन से भी होता है, लंग से भी होता है और बक्कोफेरेंजियल भी होता है। स्किन के रिस्पायरेशन को क्यूटेनियस, लंग्स के रिस्पायरेशन को पल्मोनरी और लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी और फेरिंग से बक्कोफेरेंजियल। मैंने बोला जब फ्रॉग पानी में रहेगा तो स्किन से करेगा, जब फ्रॉग लैंड पे रहेगा तीनों से करेगा, जब फ्रॉग एस्टिवेशन और हाइबरनेशन में रहेगा तो स्किन से करेगा। लेकिन फ्रॉग का जो लार्वा होता है तो उसे हम वो गिल से रिस्पायरेशन करता है और गिल्स के रिस्पायरेशन को हम कहते हैं ब्रैंकियल। ठीक है, बिल्कुल बेटा, अब लिंक नहीं टूटने देंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरा हो गया। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप का मतलब होता है ब्लड वेसल्स में बहता है, यानी कैविटी में नहीं बहता, ब्लड वेसल्स में बहता है।
इसमें तीन चीजें होती हैं बेटा, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट। इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है, लिम्फ, लिम्फ वेसल्स और लिम्फ ऑर्गन। तो अगर हम बोले बेटा ब्लड जो है, अगर हम पहले ब्लड की ही बात कर लें तो ब्लड में देखो प्लाज्मा होगा और ब्लड सेल्स होंगी। प्लाज्मा और ब्लड सेल सेम होते हैं ह्यूमन जैसे, प्लस आरबीसी में दिक्कत होती थोड़ी सी। आरबीसी में यहाँ न्यूक्लियस होता है लेकिन हमारे आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। तो फ्रॉग के आरबीसी में न्यूक्लियस है लेकिन ह्यूमन के आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता। फ्रॉग का आरबीसी बाई कॉन्वेक्स होता है। अब आगे गए बेटा तो हमने देखा कि जो यहाँ पर हार्ट है वो 3 चैम्बर का है और पेरिकार्डियम से सराउंडेड है, जिसमें 2 एसेसरी चैम्बर होते हैं जिन्हें हम साइनस वेनोसस कहते हैं और कोनस आर्ट्रियोसस कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, साइनस वेनोसस, कोनस आर्ट्रियोसस कहते हैं। साइनस वेनोसस और कोनस आर्ट्रियोसस, साइनस वेनोसस और कोनस आर्ट्रियोसस याद कर लीजिए। साइनस वेनोसस राइट आर्ट्रियम से जुड़ा होता है यानी डोर्सल साइड होता है। कोनस आर्ट्रियोसस वेंट्रिकल से जुड़ा होता है यानी वेंट्रल साइड होता है। ठीक है, ये याद रहेगा। इसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। आगे गए बेटा तो हमने यहां पे बताया 2 तरीके के पोर्टल सिस्टम होते हैं, एक रीनल पोर्टल सिस्टम और एक हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। देखो आवाज बैठ रही है, रीनल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। रीनल पोर्टल सिस्टम जो होता है वो बेटा किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में होता है। फिर से, किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में होता है रीनल पोर्टल सिस्टम। हिपैटिक पोर्टल सिस्टम लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में होता है। इंटेस्टाइन और लीवर के बीच में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। फिर से, लीवर या इंटेस्टाइन लीवर के बीच में हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में रीनल पोर्टल सिस्टम। ये 2 चीज आपको याद रख लेनी है। और यहां याद रख लेना कि हार्ट जो है वो आपका मायोजेनिक होता है, खुद से इसमें ऐसे नोड, एबी नोड वगैरह होते हैं जो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कराते हैं। और हार्ट 3 चैम्बर का होता है, 2 एसेसरी चैम्बर है, साइनस वेनोसस, कोनस आर्ट्रियोसस। साइनस वेनोसस डोर्सल साइड होता है, राइट आर्ट्रियम से जुड़ा होता है। ट्रंकस आर्ट्रियोसस जो होता है वेंट्रिकल साइड होता है, वेंट्रल साइड होता है, वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। और मैंने बताया यहाँ WBC और प्लेटलेट सेम होती है, आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, बाई कॉन्वेक्स होती है। और यहाँ पर एक चीज और याद रखना, 2 पोर्टल सिस्टम होते हैं, रीनल और हिपैटिक। हिपैटिक लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, रीनल जो होता है किडनी और लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी के बीच में। ये आपका सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया खत्म, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया खत्म। अब एक्सक्रीटरी कर लेते हैं, फिर मैं आपसे पूछता हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद एक्सक्रीटरी सिस्टम आता है। फ्रॉग जो होते हैं यूरियोटेलिक होते हैं, यूरिया का एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन इनका लार्वा जो होता है वो अमोनोटेलिक होता है, अमोनिया का एक्सक्रीशन करता है। फ्रॉग के अंदर एक पेयर टेस्ट किडनी होता है, एक पेयर यूरेटर होता है, यूरिनरी ब्लैडर होता है और क्लोएका होता है। फिर से, एक पेयर किडनी, एक पेयर यूरेटर, एक क्लोएका और यूरिनरी ब्लैडर होता है। यूरिनरी ब्लैडर थिन होता है और वेंट्रल टू रेक्टम होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, थिन होता है और वेंट्रल टू रेक्टम होता है। थिन होता है कौन, यूरिनरी ब्लैडर, और वेंट्रल टू रेक्टम होता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे फ्रॉग का किडनी है बेटा वो पेयर्ड है, वर्टिब्रल कॉलम के आइदर साइड होती है। एक किडनी के अंदर 2000 यूरिनीफेरस टिब्यूल्स होते हैं जो कि क्या बनाते हैं बेटा, यूरिन बनाते हैं। यूरिन यूरेटर में जाती है। मेल की अगर बात करें तो मेल के किडनी से टेस्टिस जुड़ा होता है, तो स्पर्म और यूरिन यूरेटर के रास्ते से क्लोएका में आते हैं, इसलिए यूरेटर को यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। लेकिन फीमेल में ऐसा नहीं होता। फीमेल में जो ओवरी होती है वो किडनी से नहीं जुड़ी होती है, तो ओवरी से ओबम और किडनी से यूरिन दोनों अलग अलग डक्ट से आते हैं। यूरिन यूरेटर से आता है और जो है हमारा ओवरी से ओबम जो है ओविडक्ट से क्लोएका में आता है। और क्लोएका एक कॉमन चैम्बर है जिससे तीनों चीजें निकलती है, यूरिन, गैमीट और डिफिकेशन, अनडाइजेस्टेड फूड। चलिए नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम के साथ साथ इंडोक्राइन सिस्टम भी वेल डेवलप्ड होता है। इंडोक्राइन सिस्टम में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो हार्मोन्स के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो न्यूरॉन के थ्रू होता है। जो हार्मोन्स होते हैं बेटा इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है। ध्यान सुनिए बेटा, जो हार्मोन्स होते हैं इनका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो होता है स्लो होता है और लॉन्ग लास्टिंग होता है। न्यूरॉन के थ्रू जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो फास्ट होता है। आई रिपीट, ध्यान से सुनिए, चैट बॉक्स बंद करिए। मैंने बोला नर्वस सिस्टम
यहां पर वेल डेवलप्ड है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो चीजों से होता है, एक नर्वस सिस्टम, एक इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स के थ्रू होता है और शॉर्ट होता है, मतलब कैसे बोल सकते हैं कि देर तक होता है। क्यों? क्योंकि स्लो एंड लॉन्ग लास्टिंग होता है। हार्मोन्स निकलेंगे, रिलीज होंगे, फिर पहुंचेंगे, फिर काम करेंगे। लेकिन नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन के थ्रू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है, फास्ट होता है, शॉर्ट एक्टिंग होता है, जल्दी खत्म हो जाता है। आगे मैंने बोला कि जो इंडोक्राइन सिस्टम है उसमें ग्लैंड्स होती हैं, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल, पिट्यूटरी, सारी ग्लैंड होती हैं। लेकिन यहाँ पे नर्वस सिस्टम दो टाइप का होता है, सीएनएस और पीएनएस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, पीएनएस में क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व आता है। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व 10-10 पेयर होते हैं फ्रॉग के अंदर, लेकिन ह्यूमन की अगर बात करें तो क्रेनियल नर्व 12 पेयर होता है और स्पाइनल नर्व 31 पेयर होती है। आई रिपीट, फ्रॉग में क्रेनियल नर्व 10 पेयर होते हैं, लेकिन ह्यूमन में क्रेनियल नर्व 12 पेयर और स्पाइनल नर्व 31 पेयर होते हैं। आगे मैंने बताया कि जो पीएनएस होता है उसमें दो होते हैं, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो टाइप का होता है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सोमैटिक नर्वस सिस्टम होता है जब ब्रेन से कोई स्टिमुलस हमारे वॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन, उसे बोलते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम। जब इनवॉलेंट्री ऑर्गन को कंट्रोल करे तो उसे कहते हैं आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ये आपको याद रख लेना है। फिर हमने बताया ब्रेन के होते हैं 3 पार्ट, 3 पार्ट में फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ऑल्फैक्टरी, दूसरा होता है पेयर्ड सेरेब्रल हेमीस्फीयर और तीसरा होता है अनपेयर्ड डायंसेफ्लॉन। आई रिपीट, 3 पार्ट होते हैं फोर ब्रेन के, ऑल्फैक्टरी, पेयर्ड सेरेब्रल हेमीस्फीयर और अनपेयर्ड डायंसेफ्लॉन होता है। मिड ब्रेन के बाद पार्ट होते हैं बेटा एक पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब, और हाइंड ब्रेन में भी 2 पार्ट होते हैं, मेडुला और सेरिबेलम। पॉन्स यहाँ पे एब्सेंट होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट होते हैं, ऑल्फैक्टरी, सेरेब्रल हेमीस्फीयर और अनपेयर्ड डायंसेफ्लॉन। मिड ब्रेन में पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब होता है, हाइंड ब्रेन में मेडुला और सेरिबेलम होते हैं। मेडुला जो होता है स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा होता है और एक पोर के थ्रू बाहर निकलता है जिसका नाम था फोरामेन मैग्नम। हो गया ये ब्रेन। फिर मैंने बताया सेंस ऑर्गन में टच के लिए होते हैं सेंसरी पाइपिले, और टेस्ट के लिए होता है टेस्ट बड, और नजल एपिथेलियम होता है स्पेल के लिए, और विजन के लिए होता है आईज, और हियरिंग के लिए होता है बेटा टिम्पैनम। टिम्पैनम प्लस इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ईयर का काम बॉडी को बैलेंस करना और सुनने में मदद करना होता है। ईयर केवल सुनने में मदद नहीं करता, ईयर के 2 काम होते हैं, बैलेंस करना और सुनना। बॉडी को बैलेंस करना और सुनना, ईयर के 2 काम होते हैं बेटा। आगे मैंने बताया बेटा, यहाँ सुनिए, 5 पार्ट हैं। टच के लिए सेंसरी पैपिले, टेस्ट के लिए टेस्ट बड, स्मेल के लिए नजल एपिथेलियम, और विजन के लिए सिंपल आई, और हियरिंग के लिए टिम्पैनम प्लस इंटरनल ईयर, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। अब यहां ध्यान दो, आईज जो होती है वो सिंपल होती है, एक यूनिट रखती है, वो बल्ज होती है, बाहर निकली होती है, और निक्टेटिंग मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन पानी के अंदर और कीचड़ के अंदर उनकी आंखों को सुरक्षा देते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो 5 सेंस ऑर्गन हैं, ईयर और आईज के वेल डेवलप्ड है, बाकी सब जो चाहे सेंसरी पैपिले हो, चाहे टेस्ट बड हो, चाहे नजल एपिथेलियम हो, ये सब सेलुलर एग्रीगेशन होते हैं अराउंड नर्व एंडिंग। दीज आर सेलुलर एग्रीगेशन अराउंड नर्व एंडिंग। ये आपको याद रख लेना है। ये हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, ठीक है। चलिए अब बताइए फटाफट जल्दी से, नर्वस सिस्टम हो गया। अब लास्ट सिस्टम है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आखिरी 2-3 मिनट में हम खत्म कर रहे हैं, जल्दी से बताइए। पूरा रिवीजन करा दिया बेटा, खुश हो जाना, आज मजा आ जाए कि गुरु सर की क्लास में आज मजा आ गया। चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट जिसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। खत्म हो जाएगा फ्रॉग हमारा, ठीक है। देखो फ्रॉग में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फिर से मैं बोल दे रहा हूं, फ्रॉग में वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। फ्रॉग में वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। फ्रॉग, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, फ्रॉग में वेल डेवलप्ड सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होता है। फ्रॉग में मेल छोटा होता है, फीमेल बड़ी होती है। मेल के पास वोकल सैक होता है, फीमेल के पास वोकल सैक नहीं होता है। फ्रॉग जो होता है मेल में बेटा कॉपुलेटरी पैड होते हैं, फर्स्ट डिजिट ऑफ 4 लिम्स, और फीमेल के पास कॉपुलेटरी पैड नहीं होते। तो अंतर था, पहले भी बता दिया था। अब मैंने बोला मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर टेस्टिस है, वासा इफ्रेंसिया है, बिडर्स कैनाल है, और साथ ही साथ बेटा आपका क्लोएका है, यूरेटर और क्लोएका है। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक पेयर टेस्टिस है,
एक पेयर आपका मान लीजिए, एक पेयर तो नहीं बोलेंगे, वासा इफ्रेंसिया है 10 से 12 होती है, विडर्स कैनाल होता है और यूरेटर होता है और क्लोएका होता है। एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, सुनने में दिक्कत आई तुमको, सुना नहीं ध्यान से तुमने। एक पेयर टेस्टिस होता है, वासा इफ्रेंसिया होती है, विडर्स कैनाल होता है और यूरेटर होता है और क्लोएका होता है। ये मेल का पार्ट है। तो जो टेस्टिस है वो किडनी से जुड़ा होता है, तो फंक्शनली कनेक्टेड होता है, इसलिए यूरेटर से यूरिन भी निकलता है और साथ ही साथ गैमीट भी निकलता है, स्पर्म भी निकलता है, इसलिए यूरेटर को हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहते हैं। एक तो चीज ये हो गया है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा। पहली चीज कि जब मैंने बोला टेस्टिस जो है वो किडनी से जुड़ा है, किससे जुड़ा है? डबल फोल्ड पेरिटोनियम, जिसे हम मिस ऑर्चियम कहते हैं। फिर से, टेस्टिस किडनी से जुड़ा होता है, डबल फोल्ड पेरिटोनियम जिसे मिस ऑर्चियम कहते हैं। टेस्टिस से निकलती हैं वासा इफ्रेंसिया 10 से 12, किडनी के अंदर घसी और बिडर्स कैनाल में खुली। बिडर्स कैनाल यूरिनोजेनाइटल डक्ट में खुलता है, मतलब यूरेटर में खुलता है, यूरेटर से फिर क्लोएका, क्लोएका से फिर बाहर। ये मेल का पार्ट हो गया। फीमेल में एक पेयर ओवरी होती जो किडनी से फंक्शनली नहीं जुड़ी होती। टेस्टिस जुड़ा है किडनी से, लेकिन ओवरी जो है किडनी से नहीं जुड़ी हुई है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद बेटा हमने बात किया कि जो ओविडक्ट होता है वो ओवम को क्लोएका में इंडिपेंडेंटली लेके आता है, सेपरेटली लेके आता है। तो यहाँ यूरेटर से यूरिन आती है और ओविडक्ट से ओवम आता है, क्लोएका में आता, क्लोएका में ही है। यहाँ यूरेटर से यूरिन आती है और ओविडक्ट से ओवा आता है फीमेल के अंदर, ठीक है। और मेल में यूरेटर से स्पर्म भी आता है, यूरिन भी आता है, दोनों एक ही आते हैं। तो किडनी से टेस्टिस फंक्शनली जुड़ा होता है, ओवरी फंक्शनली नहीं जुड़ी होती है, ये याद रखना है। ओविडक्ट और यूरिन जो है, यूरिन के लिए यूरेटर है, ओविडक्ट ओवा के लिए है बेटा, ये याद रखिएगा। अब ये हो गया खत्म। अब आज का टॉपिक शुरू हो जाएगा कि भैया रेनी सीजन आया, एस्टिवेशन कंप्लीट हुआ, फ्रॉग बाहर आए, देखा चारों तरफ पानी भरा हुआ, मदमस्त हो गए, क्रॉकिंग करना शुरू किया, फीमेल को अट्रैक्ट किया, फीमेल के ऊपर चढ़ गए, पॉपुलेटरी पैड से अटैच्ड हो गए। अब फीमेल ने 2500 से 3000 ओवा पानी में रिलीज कर दिया, उनके ऊपर स्पर्म रिलीज कर दिया, फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ एक्सटर्नल, और साथ ही साथ बेटा ध्यान रखना है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बने, जाइगोट बनने के बाद मेटामॉर्फोसिस हुआ, सॉरी लार्वा बना, लार्वा को हम टैडपोल कहे, टैडपोल में मेटामॉर्फोसिस हुआ तो एडल्ट फ्रॉग बना। मेटामॉर्फोसिस मैंने आपको बता ही दिया था बेटा कि मेटामॉर्फोसिस जो होती है टैडपोल से एडल्ट फ्रॉग बनाने के लिए प्रोसेस होती है, जिसमें थायराइड ग्लैंड काम करती है। अगर थायराइड को निकाल देंगे तो मेटामॉर्फोसिस नहीं होगी, टैडपोल रह जाएगा। अगर थायरॉक्सिन का इंजेक्शन दे दे टैडपोल में, मेटामॉर्फोसिस फास्ट हो जाएगी, टैडपोल जल्दी से फ्रॉग में बदल जाएगा। और टैडपोल की 4-5 खास बातें याद रखिएगा। टैडपोल हर्बीवोर्स है, फ्रॉग कार्निवोर्स है। टैडपोल का एलिमेंट्री कैनाल जो होता है बड़ी होती है, फ्रॉग का छोटी होती है। टैडपोल गिल से रिस्पायरेशन करता है, फ्रॉग गिल से रिस्पायरेशन नहीं करता, गिल्स के रिस्पायरेशन को ब्रैंकियल कहते हैं। टैडपोल अमोनोटेलिक होता है, फ्रॉग यूरियोटेलिक होता है, याद रहेगा। और टैडपोल के पास पूंछ होती है, टेल होती है, फ्रॉग के पास पूंछ नहीं होती है। फ्रॉग जो है कीड़ों को खाते हैं, क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं, फ्रॉग रिसर्च पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। फ्रॉग कहते हैं कि इकोसिस्टम के पार्ट होते हैं, फूड चेन, फूड वेब के पार्ट होते हैं। फ्रॉग की मस्कुलर लेग का इस्तेमाल किया जाता है फूड को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो इति अध्याय समाप्तम भवति, है ना।